जब एक चैप्टर पूरी किताब का हाल बदल दे, थ्योरी से उसको पूरा न्यूमेरिकल कर दे, उस चैप्टर को नेशनल इनकम कहते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। यार मैं डिले आया हूं ना, मेरे पास हाथ पैर मत चलाना, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है कि बेसिकली आपके लिए हमने पहली बार सोचा कि भरपूर स्टॉक बना देते हैं और बहुत सारी वीडियो आपको एक एक करके रोज प्रोवाइड कराएंगे। आज वो दिन था जब मैं वो वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा था, पर एज यूजुअल किस्मत का अंदेशा आप सभी को है और हमें भी है। बेसिकली वो वीडियोस लैग कर गए, यानी कि रिकॉर्डिंग करते समय ऑडियो और वीडियो का सिंक नहीं बैठा और ऑडियो चल रही है कुछ और वीडियो ऐसे चल रही थी। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। चलिए फिर से पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। नेशनल इनकम ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, पर हम लोग उसको फोकट में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। चलो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से नेशनल इनकम को चुटकियों में खत्म करते हैं। अच्छा, आपने ये सब देख ही लिया होगा, ये मैंने कुछ चित्रकला कर रखी थी। ये इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं चौथी बार बना रहा हूं, 3 बार लैग के कारण सब खराब हो चुका है। चलो, सो अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम बेसिकली फैक्टर्स इनकम जो कि देश में रहकर लोगों ने कमाई है, उनका एडिशन है। और इसमें वो और जोड़ दिया जाता है जो लोगों ने बाहर से कमा के लाए, यानी कि एनएफआई है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिकली इन तीनों से सेम आंसर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेथड बहुत बेहतर है और दूसरा बहुत वाहियात है, तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। बेसिकली 3 मेथड इसलिए इस्तेमाल कर रखे ताकि हम 3 अलग अलग सेक्टर में जाकर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें और जब फाइनल आउटपुट हमें मिले तो वो एक जैसा आना चाहिए। अगर एक जैसा आता है तो इसका मतलब हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। नेशनल इनकम भारत में कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई है सीएसओ को, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को। इनका काम होता है कि हर साल भारत की नेशनल इनकम को एक्साइज करे, देखे कितनी है, क्या है, कितनी ग्रोथ हुई और उससे क्या क्या निकल के आ सकता है। नेशनल इनकम जो है इसके अंदर 3 मेथड है। आज हम पहले मेथड के ऊपर वार्तालाप करेंगे। अच्छा, नेशनल इनकम को बेसिकली एनएनपीएफसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी बोला जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखना, यानी कि इसके अंदर हम ये निकालना सीखेंगे। अब एक चीज समझो, पिछले चैप्टर में और चैप्टर में डिफरेंस क्या है? पिछले चैप्टर के अंदर आप एनडीपीएफसी से एनपीएफसी या जीडीपीएमपी या कोई और एग्रीगेट ये सब निकालना तो सीख गए, पर बेसिकली हमने ये नहीं सीखा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसको कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे। चलिए तो पहले मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि है वैल्यू एडेड मेथड। अब ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत ज्यादा सिंपल है, पर इसके नाम बहुत अटपटे हैं। बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड के 5 और नाम है: प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। आपको ये 5 नाम याद नहीं करने हैं, बस कुछ 2-3 नाम याद कर लेना, जस्ट इन केस अगर पेपर में पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये नाम होते हैं, 2 नंबर में आ सकता है। अब देखो, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला जो है ना, उससे वैल्यू एडेड मेथड किसी को आज तक समझ में नहीं आया, पर वैल्यू एडेड मेथड को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं और देखना कितना चुटकियों में ये मेथड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो मान के चलते कि एक कबाड़ है, यानी कि रॉ मटेरियल का कबाड़, जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकली बाजार में 0 है, और इस 0 रुपीस वाले कबाड़ को एक फैक्ट्री ने परचेस करा। क्या करा? इस 0 रुपीस वाले कबाड़ को एक फैक्ट्री ने परचेस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने परचेस कर दिया। कितने में? हम मानते हैं जनाब 0 में ही परचेस कर लिया। ठीक है, 0 में इसलिए मान रहे ताकि कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी आसानी हो और तुम कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ जाओ। इस फैक्ट्री ने उस कबाड़ में थोड़े बहुत चेंजेस किए और उससे एक प्रोडक्ट डिजाइन किया। उस प्रोडक्ट को उसने बेच डाला। कितने में? होलसेलर को बेचा। मान लेते कि उसने इसको बेचा 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपए में, बोलो हाँ। अब जब इसने 10 रुपए में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फैक्ट्री वाले ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपए की कमाई करी है? बोलो हाँ। 0 में खरीदा था, 10 में बेच डाला, यानी कि 10 रुपए की उसने क्या कर ली? बेसिकली कमाई। और इसको सिंपल भाषा में समझे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस फैक्ट्री वाले ने इस प्रोडक्ट पे 10 रुपए की वैल्यू ऐड करी है?
यानी कि जिसकी कोई औकात नहीं थी, अब फैक्ट्री वाले ने कुछ काम किया है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की औकात 10 रुपए बन चुकी है। समझ में आ गई ये बात? तो ये क्या है, एक तरीके से कितनी उसने वैल्यू ऐड करी है, और हम कह सकते हैं कितना उसने वर्क डन करा है, वर्क का डन। ठीक है, एक चीज सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, यहां पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी 0 और उसने उसको बेच दिया 10 में, तो बेसिकली 10 की वैल्यू उसने बना दी। अब ये प्रोडक्ट है ना, बाजार में आगे जाएगा, यानी कि होलसेल से जाएगा रिटेलर के पास। अब रिटेलर जो है उसने भी होलसेलर से खरीदा, होलसेलर ने भी फैक्ट्री वाले से खरीदा, तब होलसेलर ने जब 10 में खरीदा तो वो 10 का 10 में तो बेचेगा नहीं। मान लेते हैं कि उसने उसमें मेहनत करी है, भाई सब सामान लाया, इकट्ठा करा, तो उसने कितने में बेच दिया जनाब? 25 रुपए में। सो प्रैक्टिकली वी कुड से दैट कि होलसेलर ने इस प्रोडक्ट पे 15 रुपए का मार्जिन कमाया या 15 रुपए की वैल्यू ऐड करी, बोलो हाँ। ठीक है, तीसरा मानते कि रिटेलर ने ये प्रोडक्ट चला गया कस्टमर के पास, जो कि कर रहा है कस्टमर। अब रिटेलर बहुत बड़ा मार्जिन रखता है, तो रिटेलर ने मान लेते 25 रुपए, ओ 25 के तो खरीदा था। रिटेलर ऐसा नहीं करेगा, जो बोलते ना रिश्तेदार होगा रिटेलर, रिश्तेदार डबल महंगा बेचता है। इसने कमाए उस प्रोडक्ट पे टोटल 25 रुपए। यहां तक समझ में आया? तो एक बार देखो, होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर, इन तीनों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में मेहनत करी है, और उस मेहनत का मेहनताना इन लोगों ने लिया है। इसने लिया 10 रुपए, इसने लिया 15 रुपए, इसने लिया 25 रुपए। यहां तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम इन तीनों की वैल्यू एडेड को जोड़ देते हैं तो क्या ये 50 रुपए बन रही है? एक बार ऐड करो, जल्दी चेक करो। हम इन तीनों की वैल्यू एडेड को जोड़ देते हैं तो क्या ये 50 रुपए बन गई? बोलो हाँ। देखो इधर एक बार, 10, 15 और 25 बन गई 50 रुपए, एंड दैट इज ऑल्सो द फाइनल वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। से यस और नो? कमेंट गाइस फास्ट। बन गई, दोनों एक ही हैं। तो बेसिकली या तो आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो या तो फाइनल प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर लो, या बेसिकली इन तीनों की वैल्यू एडेड से कैलकुलेट कर दो। अच्छा, आपको इसके साथ साथ अपनी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करनी है ना, वो करने का काम मैंने कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाना, एक गूगल शीट पिन है, मतलब कमेंट में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। उस गूगल शीट के अंदर कक्षा 12वीं टर्म 2, कक्षा 11वीं टर्म 2, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा आपको कंप्लीटली फ्री। और आने वाली फ्री क्लास का लिंक भी मिलेगा जिसके अंदर हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ एंड गो फॉर दैट लिंक, और उसको अपने सभी दोस्तों के साथ भेज देना। ठीक है, देखो 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, टोटल हो गया 50 रुपए। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। इसको अगर मैं एक तरीके से बोलूं तो ये क्या है? इसकी वैल्यू ऐड, इसकी वैल्यू ऐड, इसकी वैल्यू ऐड। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड? बोलो हाँ। तो अभी अभी जो एग्जाम्पल आपने देखा, ये एग्जाम्पल वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ध्यान से समझो। अब इसको किताबी भाषा में देखते हैं। देखो, किताबी भाषा ये करती है कि अगर आपको किसी भी स्टेज के ऊपर वैल्यू एडेड निकालना हो तो आप क्या करते? मतलब 10 रुपए में होलसेलर ने खरीदा, 25 में बेच डाला, तो आपको निकालना है कि होलसेलर का प्रॉफिट कितना हुआ। कितना भयंकर क्वेश्चन है ना। 25 में बेचा और 10 में खरीदा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 15। तो बेसिकली ये जो 25 है ना, इसको इको की भाषा में कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या कहा जाता है जनाब? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और जो 10 रुपए यहां पर आपको दिख रहे हैं, जो कि एक तरीके से रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या कहते हैं जनाब? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूं कि मुझे होलसेलर का वैल्यू एडेड निकालना है, तो आप क्या करोगे? होलसेलर के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से होलसेलर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे। मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेज पे मुझे निकालना है इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो इसकी सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, इसका प्रॉफिट आ गया। दैट इज द वैल्यू एडेड। से यस और नो? तो अगर मुझे इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड निकालनी है तो मुझे फैक्ट्री वाले की भी निकालनी पड़ेगी, होलसेल वाले की भी निकालनी पड़ेगी, रिटेल वाले की भी निकालनी, तीनों की निकालनी पड़ेगी। सो बेसिकली अगर मैं ये फॉर्मूला 3 लोगों के लिए लगा देता हूं, उससे जो मेरा उत्तर आएगा उसको हम बोलते हैं जीवीए, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 10 रुपए प्लस 15 रुपए प्लस 25 रुपए, दैट इज इक्वल टू 50 रुपए, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबको समझ में आ रही है? तो हाँ बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब समझो, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, इसी को आप बचपन से जो जानते थे वही कहते हैं इसको
क्या कहते हैं, जीडीपीएमपी। तो कल को अगर आपको पूछे कि भाई जीडीपीएमपी क्या है, तो आप बहुत चौड़ में बता सकते हैं कि ये जनाब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं सर, जितनी भी स्टेजेस है उनके सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो आपको एक तरीके से ये प्रॉफिट ही है। वैल्यू एड मतलब प्रॉफिट एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, तो आप बोलोगे सनाब नहीं जनाब, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, जो आपका उत्तर आएगा वो कहलाएगा आपका, मैं गिरते गिरते बच गया, वो कहलाएगा, मैं बच गया पर माइक गिर गया, क्या कहलाएगा, वैल्यू एडेड। ठीक है, अब होलसेलर का निकालना था होलसेलर, रिटेलर का निकालना था रिटेलर, जिसका भी आपको निकालना है। जब इन तीनों स्टेजेस का निकाल लोगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड आपने फैक्ट्री वाले का निकाल लिया, वैल्यू एडेड होलसेलर का निकाल लिया, वैल्यू एडेड रिटेलर का निकाल लिया, इन तीनों को जोड़ा तो आपका बन गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच कैन ऑल्सो रिटन एज जीडीपीएमपी। अब दुनिया में जीडीपीएमपी से नेशनल इनकम तक, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएससी तक कैसे पहुंचा जाता है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे समझाना पड़ेगा, कोई बच्चा भी आपको समझा सकता है। ग्रॉस से नेट के लिए जनाब माइनस डेप्रिसिएशन, एरो इस तरफ लगा हुआ है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर क्रॉस के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, अब दो सवाल। सबसे पहला सवाल, सर ये क्या है, पूछो भाई। तीन लोग थे ना यहाँ पर, फैक्ट्री वाला था, होलसेलर था, रिटेलर था। क्वेश्चन में एबीसी अगर दिख जाए तो आपको करना है। सर अगर क्वेश्चन में एबीसी ना मिले तो भाड़ में जान दो, नहीं मिले तो नहीं मिले, हटाओ इसको, यही हो गया तुम्हारा जीडीपीएमपी। अगर क्वेश्चन में बेसिकली एबीसी 3-4 बंदे ना मिले तो सिंपल फॉर्मूला क्या बोला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये कहलाता है वैल्यू एडेड। ठीक है, 2-3 बंदे हो तो उन दोनों की ऐड करोगे तो जीडीपीएमपी आ जाएगा। एक ही बंदा हो क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली इसको जीडीपीएमपी लिख देंगे। अब क्वेश्चन इतना आसान तो आएगा नहीं कि तुमसे बोले 25 में से 10 माइनस कर दे, जो उत्तर आए उसको अपनी जेब में रख ले। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अलग नहीं आता है, बस आपको एक चीज समझनी है, वैल्यू एडेड इसका मतलब क्या होता है वो समझना। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर इस एग्जांपल के रूप में समझे तो कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, यही है मतलब कितने में बेचा 25 में, कितने में खरीदा 10 में, 15 का वैल्यू एडेड। तो यहां पर मैं वैल्यू एडेड को जनाब सेल्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, सेल्स लिख सकता हूं। आजकल मैं थोड़े उर्दू के दोहे देख रहा हूं तो इसलिए वो जनाब बढ़ा रहा, तो चढ़ना मत, है ना। हाँ, तो क्या लिख सकता हूं, सेल्स लिख सकता हूं। साथ साथ में एक चीज आपने और मैंने सबने पढ़ी, आप भूल गए होंगे पर मुझे याद है, मैं याद दिला देता हूं। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लॉन्ग बैक, बताओ मत सर आप छोड़ गए थे, मेरी कोई गलती नहीं है, ये अटक गया, यूं दिखता मैं, आवाज चलती रहती। हाँ जी, बालकों ध्यान से मेरी बात को सुनना कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। ये मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग ये कर रहे होते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, ऐसा दिखता है, अच्छा लगता तो मेरे को खुद को पता है। सारी वीडियो दिल पर पत्थर रख के डिलीट करिए, एक नया लैपटॉप लेकर, मैंने कहा इसमें होगी सारी एडिटिंग। अब बेसिकली अब मैंने विदाउट एडिटिंग एक ऐसा जुगाड़ करा, आप जो भी अभी देख रहे हो ना, ये मतलब विदाउट एडिटिंग है। जो कुछ भी अब आपने देखा ना ऊपर नीचे आ गया, सब कुछ बिना एडिटिंग किया हमने। तो एक थोड़ा सा एडवांस प्रोसीजर हम लोग यूज कर रहे हैं। हम भूल गए कि एडवांस प्रोसीजर में i7 भी चोट खा जाता है, ठीक है, तो इस वजह से चोट हो गई। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, जीवन है, चलता रहता है। इधर देखो, तो हमने एक चीज देखी थी कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ना फाइनल गुड, अगर इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड तो जो बिक गए उनको छोड़ दो, इंटरमीडिएट गुड अगर 1 साल के अंदर नहीं बिके तो उनको भी हम काउंटिंग के लिए फाइनल मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आपका सारा सामान बिक जाए, सबकी सेल हो जाए, तो जो नहीं सेल होगा उसको भी हमें यहां पर काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेल्स में ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक को। क्या ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक। सो इन केस यू वांट फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो। ठीक है, सेल्स निकालने का एक तरीका और है, बड़ा सिंपल बचपन में तरीका ना, सेल्स का मतलब क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जस्ट इन केस अगर आपको सेल्स नहीं मिलता तो आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करके भी सेल्स निकाल सकते हो। और इसको टेढ़ा बनाने के तुम्हारी किस्मत ज्यादा ही फूटी हो तो वो सेल्स भी नहीं देगा, वो क्या दे देगा तुम्हें, डोमेस्टिक सेल। अब डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर कितना माल बेचा, तो भारत के बाहर बेचा है तो उसको भी काउंट कर लो। मतलब सिंपली यू नीड टू ऐड एक्सपोर्ट इन इट। बहुत सिंपल है,
बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाता है, अच्छी बात है, नहीं मिलता तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और सेल्स में नहीं मिलता, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और बाई आई इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये बेचारा सीधा है, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। पर जस्ट इन केस नहीं मिलता, किस्मत बहुत ज्यादा फूटी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा दे सकता है आपको कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वर्ड यूज कर ले। क्या कर ले? डोमेस्टिक कंजम्पशन। नॉट टू वरी, अगर आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन भी दिया हुआ है तो इसका मतलब भारत के अंदर कितना कंजम्पशन हुआ, इसके अंदर क्या जोड़ लो, हाँ भाई इसके अंदर क्या जोड़ लो, या एक्सपोर्ट था तो या इंपोर्ट जोड़ लो। क्या जोड़ लो? इंपोर्ट जोड़ लो। भाई साहब अभी अभी मेरे को करंट लगा बहुत गंदा, ओए बहुत गंदा, ये यहाँ माइक लगा ना, यही करंट लगा ये मेरे को झटके से। भाई तू बता दे क्या हो गया। चलो बालको, तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड। मैं इसको हाथ में लेके ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फट रही है अभी, करंट लगा। चलो, तो वैल्यू एडेड मेथड आप सभी के सामने क्लियर हो चुका है। हमने बेसिकली इसको एक फॉर्मूले से कर लिया। ये जो होता है, अगर एक ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये जीडीपी एमपी बन जाएगा, यहां से आप नेशनल इनकम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है जी। तो वैल्यू एडेड मेथड के बाद हम अगली क्लास के अंदर वार्तालाप कर रहे होंगे अगले मेथड के बारे में, जिसको हम कहते हैं इनकम मेथड। इस मेथड से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस शीट है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में जो गूगल शीट है उसके अंदर मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो अगली आने वाली जो फ्री क्लास है, जिसका लिंक तो गूगल शीट में अवेलेबल है, उसमें जाना और वहां जाके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो जो चेक इट आउट राइट नाउ, ठीक है, और उसको हर सब लोगों के साथ शेयर कर देना। आपसे मिलता है अगली वीडियो के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में गड़बड़ नहीं हुई होगी। भगवान से प्रार्थना करो कि अगर आप, मतलब ये प्रार्थना कर लो कि तुम इस वीडियो को बस देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो मतलब सब कुछ सही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। अब जो आप आउटरो देखने वाले ना, वो भी एडिटिंग में नहीं है, वो भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो आउटरो और मजे लो।